सहज मार्गदर्शन अध्याय 2 सत्य। उसके गतिहीन और गतिशील पहलू। प्रकृति में समांतरता। सृष्टि की रचना के पहले केवल दिव्यता का ही अपने मूल रूप में अस्तित्व था और हर वस्तु अपने सार रूप में इसमें विलीन थी। क्षोभ के द्वारा अदृश्य गति के क्षेत्र में मंथन शुरू करने की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्रियाशीलता फिर से जागृत हो गई और शक्ति ने इसके साथ मिलकर सृष्टि की रचना की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया दिव्यता से पूरी तरह मिलती जुलती होने के बावजूद अपने बाह्य रूप में कुछ भिन्न प्रतीत होती है, क्योंकि उसने अभिव्यक्ति के उद्देश्य से एक दूसरा मार्ग अपना लिया था। इस कारण इसे मानवीय पक्ष कहा जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध मनुष्य की रचना से था। अब दिव्य पक्ष और मानवीय पक्ष दोनों साथ साथ एक दूसरे के समानांतर कार्य करने लगे, परंतु चूंकि मूल स्रोत का प्रमुख उद्देश्य सृष्टि की रचना करना था, मानवीय पक्ष को प्रमुखता दी जाने लगी और सूक्ष्म होते हुए भी मनुष्य समेत हर वस्तु ठोस रूप धारण करने लगी। दूसरे शब्दों में, मानवीय पक्ष संपूर्ण ढांचे का आधार बना, परंतु इसका कार्य दिव्य पक्ष के अदृश्य कार्य के अधीन ही रहा, जो इसके समानांतर ही क्रियाशील था। इस तरह शक्ति के उचित ढंग से काम करने के कारण विभिन्न रूप और आकृतियां बनती चली गईं। हकीकत तो यह है कि दिव्य पक्ष के साथ साथ और समानांतर चले बिना मानवीय पक्ष कभी इतनी अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता था। संक्षेप में, मानवीय पक्ष ने दिव्य पक्ष के समानांतर चलकर दिव्यता के साथ मिलकर अपने आप को सुव्यवस्थित कर लिया। क्रियाओं में वृद्धि होती गई और मनुष्य दूसरी सारी चीज़ों के साथ साथ स्थूलतर रूप धारण करता गया। मनुष्य की संरचना में हर वस्तु मानवीय पक्ष से संबंधित है और हर वस्तु मूल में दिव्यता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर का निवास मनुष्य में है और सभी धर्म इस बात पर एकमत हैं। इसलिए हमारा परम उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम दिव्यता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने मानवीय पक्ष को उसमें जोड़ लें। अब चूंकि दोनों एक ही महान ईश्वर परम आत्मा से निकले हैं, इसलिए मानवीय पक्ष भी दिव्य पक्ष की भांति शुद्धतम अवस्था में था। उस वक्त इसमें सक्रिय शक्ति नाम मात्र के लिए थी। यह कहा जा सकता है कि वह सुषुप्त अवस्था में थी। क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण जो झटके लगे, उन्होंने उसमें एक तरह की जागृत अवस्था का संचार कर दिया और विविधता एवं विरोधाभास सामने आने लगे। सर्दी और ताप ने अलग अलग तरीके से प्रभाव डालना शुरू कर दिया। ये सारी वस्तुएं मनुष्य की संरचना में प्रवेश कर गईं और अस्तित्व में होने वाली समस्त वस्तुओं का भंडार बन गईं। अब हमें सिर्फ इतना कहना है कि उन्हें फिर से उनकी मूल अवस्था में ले आएं, या दूसरे शब्दों में उन्हें संतुलित और शांत अवस्था में दोबारा ले आएं, ताकि उनका दिव्यता से संबंध बना रहे। उनमें उचित संतुलन पैदा करना ही उसे पाने का एकमात्र तरीका है और सहज मार्ग में हम यही करते हैं। आज मैंने ईश्वर का रहस्य खोला है ताकि लोगों को इंसान के पूर्णत्व हासिल करने या दैवीकरण का सही अर्थ समझाया जा सके।